नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने नए वर्ष की दी शुभकामनाएं। बोले 2024 भारत के लिए होगा ऐतिहासिक, नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा भारत। जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को देख गुस्साए सीएम, जल्द समाधान के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिकायतों और सुझावों को लेकर की समीक्षा बैठक। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। पिछले 1 महीने से चल रही संकल्प यात्रा, लोगों को मौके पर ही मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में नए साल की धूम है। आज सारा देश एक दूसरे को नए वर्ष की बधाई दे रहा है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भारत के लिए इस वर्ष को काफी अहम बताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 भारत के लिए इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। अयोध्या में जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की है। सीएम ने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान होने से नई ऊर्जा का संचार होगा। हम सभी को एक नए संकल्प, नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ राष्ट्रहित के प्रति समर्पित होना होगा। सीएम ने कहा कि आप सभी को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को लेकर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने शिकायतों को जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और सुझावों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके अलावा सीएम ने जनसंवाद के दौरान प्रदेश भर में हुए कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने जनसंवाद पोर्टल पर आए सभी शिकायतों को जल्द निपटारा करने के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसका जल्द समाधान करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को आसानी से मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारी और कारोबारी वर्ग की जीएसटी लागू होने से पहले करों संबंधी अदायगी के मामले के समाधान की मांग को पूरा करते हुए आबकारी और कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन 2023 योजना का गुरुग्राम से शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 के तहत जीएसटी लागू होने से पहले 7 अलग अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित करों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ 4 श्रेणी निर्धारित करते हुए करों की अदायगी की जा सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी। दर्जनों से ऊपर ऐसी योजनाएं हमने बनाई जिसमें लोगों को राहत दी गई। अगर मैं व्यापारी भाइयों के लिए एक अन्य योजना की जिक्र करता हूं मैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, खास करके ऐसे जो दुकानदार जिनकी अपनी दुकान नहीं होती और वो म्युनिसिपैलिटी से पट्टे पर, किराए पर, लीज पर थोड़ा सा पैसा ही दिया था, जब कभी 20-30 साल 50 साल पहले ली थी। हम भी उनको म्युनिसिपैलिटी को पैसा दे रहे हैं। मालिकियत आज भी हमारी नहीं है। कोई अगर छोटी मोटी कोई दरवाजा ठीक कराना पड़ जाए, दीवार ठीक करानी पड़ जाए, प्लास्टर कराना पड़ जाए तो परमिशन लेनी पड़ती है। और ये म्युनिसिपैलिटी को भी पता है कि अब ये खाली तो हो नहीं सकती। जिसने ले ली है वो अगर खुद नहीं भी करेगा तो आगे किसी और को इस दुकान को पोजीशन हैंडओवर करेगा तो उसकी पगड़ी खुद ले लेगा और 80-30 हजार रुपए दे करके कटा लेगा। ये सिस्टम चला आ रहा है कई वर्षों से। तो हमको लगा नहीं कि निश्चित समय से पहले की दुकानों के कब्जे जिसके पास हैं क्यों इनको मालिक बना दिया जाए। और हमने शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल पुरानी दुकानों के जिसके कब्जे हैं और वो जो विधिवत किराए पर, लीज पर बैठा है, उनसे एक निश्चित राशि लेकर के उनको दुकान को उनके हवाले कर दें। 4000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां करा करके हम दे चुके हैं ऐसे लोगों को।
प्रदेश भर में पिछले 1 महीने से चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। पेवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंपर्क अभियान कार्यक्रमों की कड़ी में नववर्ष के पहले दिन यह यात्रा गांव गड़ी लांगरी पहुंची। यात्रा में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दिए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए संदीप सिंह ने जहां लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा की उन्नति की कामना की, वहीं विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ भी दिलाई। अंत में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने लोगों की समस्याएं और मांगों को भी सुना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है बहुत अच्छा रिस्पांस है। छोटे से छोटा, जैसे ये गांव बहुत छोटा है, जनसंख्या वाइज भी छोटे से छोटा गांव भी इसको बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं कि कितनी ठंड है, नया साल है, फिर भी लोग यहाँ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और साथ ही में बड़े से बड़े गांव के लोग भी आकर इसमें भाग ले रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम्स लागू होती हैं उसका लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है, किसी को किसी ऑफिस में जाकर चक्कर नहीं काटने पड़ते। सेकेंडली यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों को पता नहीं होता कि हम भी इसके कैपेबल हैं, हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो ये जो सारे विभाग के लोग आए हैं, इसी कारण से यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा कोई है व्यक्ति तो उसको उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न यही था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ मिले। तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी सरकार का, जिन्होंने ये गारंटी की गाड़ी जिसको हम कहते हैं वो आ रही है और उसका लगातार लोग, अब तो विपक्ष भी ये कहने लग गया है कि हमें भी इसका भाग्य बनाओ। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा में एमएसजी सेवा भंडारे में डेरा प्रमुख राम रहीम ने 18वीं चिट्ठी भेजी। इसे समूह साध संगत को सुनाया गया। इस कार्य के तहत जिन गरीब परिवारों में मुखिया बेटा या बेटी की नशे की वजह से मौत हो गई है, ऐसे लोगों के घर जाकर साध संगत उनकी आर्थिक तौर पर मदद करेगी। चिट्ठी में डेरा प्रमुख ने नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि 161वां मानवता भलाई कार्य सहारा इंसान शुरू करवाया गया, जिस पर समूह साध संगत ने अपने हाथ उठाकर इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी ग्रुप को झटका लगा है। राहुल की यात्रा के कारण कुमारी शैलजा की हरियाणा में 15 जनवरी से निकाले जाने वाली जन संदेश यात्रा टाल दी गई है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने इस यात्रा का हरियाणा भर में निकालने का ऐलान किया था। इस यात्रा को रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने भी समर्थन देने की बात कही थी। वहीं इस यात्रा के टाले जाने से एसआरके ग्रुप को झटका लगा है। साइबर सेल थाना पुलिस ने राजस्थान के अलवर से शातिर युवक तनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फेसबुक पर एडीजीपी श्रीकांत यादव का फर्जी प्रोफाइल बनाया। एडीजीपी कार्यालय से आई शिकायत पर साइबर क्राइम सेल थाना पुलिस ने इस बारे में 30 दिसंबर को केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी 7वीं तक पढ़ा है और पहले भी इसका ठगी के मामलों में नाम सामने आया है। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि एडीजीपी यादव के फेसबुक की फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से रुपए ठगने के मामले में राजस्थान के अलवर के गांव ककराली के 19 वर्षीय तनवीर को अलवर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एडीजीपी की फोटो पर कमेंट्स करने वालों के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगा और उनके साथ ठगी करने लगा। हरियाणा में कोल्ड वेव का दौर जारी है। नए साल के पहले दिन मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में सुबह में दिन के तापमान में 4.6 डिग्री तक की गिरावट आई है और वहीं रात में भी 1.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे रात और दिन के तापमान में ठिठुरन बढ़ गई है और यह कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति मानी जाती है। हरियाणा के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने घना कोहरा छाने के आसार जताए हैं। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के लिए नए कानून को लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद से ही इसका देश भर में विरोध हो रहा है। हरियाणा में भी प्राइवेट बस ड्राइवरों में गुस्सा देखा जा रहा है। इसी के विरोध में आज जींद, पानीपत, सिरसा, करनाल, कैथल, हिसार समेत कई जिलों में प्राइवेट बसों के पहिए थम गए। प्राइवेट बस चालकों ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर को लोकसभा में न्याय संहिता बिल पारित किया गया है और प्राइवेट बस चालकों ने उसका विरोध जताया है। इस बिल को वापस लेने की उन्होंने मांग की। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचाना होगा। अगर वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया तो वाहन चालक को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर घायल व्यक्ति की इलाज के बाद भी
मृत्यु हो गई तो 7 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना किया जाएगा। देश भर के चालक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से चालकों पर दोहरी मार पड़ेगी। हरियाणा के राशन डिपो संचालक नए साल के पहले ही दिन सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। डिपो होल्डर 1 अगस्त 2022 को जारी किए गए नियमों को बदले जाने की मांग कर रहे हैं। फेडरेशन नेताओं का कहना है कि सरकार ने 200 रुपए प्रति क्विंटल मार्जिन मनी में बढ़ोतरी की है, लेकिन इस फैसले से राशन डिपो और कार्ड धारकों में टकराव पड़ेगा। इस राशन कार्ड की अनुचित शर्त लगाकर सरकार रोजगार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। डिपो धारक के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा अन्य राज्यों की तर्ज पर पूरी तरह से हटाई जाए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मांगे सरकार के सामने रखी हैं। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर देश भर के डिपो होल्डरों ने आज 1 जनवरी से हड़ताल शुरू कर दी है। डिपो होल्डरों की यह हड़ताल नेशनल स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के लिए देश भर के डिपो होल्डर 16 जनवरी को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली निकालेंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।